कंपेयर कर लो। अच्छा, इस नाइट्रोजन पे संकरण कौन सा? इस नाइट्रोजन पे संकरण है sp3 का, इस नाइट्रोजन पे संकरण जो है वो है sp2 का, इस नाइट्रोजन पे संकरण जो है वो है sp2 का, इस नाइट्रोजन पे संकरण भी sp2 का है। तो आप बताओ कहाँ कहाँ का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है? यहाँ का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, इन दोनों इनका कॉन्जुगेशन में है। और आपको बताया गया था अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो मतलब डीलोकेलाइज्ड है, और डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ लोकेलाइज्ड से क्या होती है? लोकेलाइज्ड से क्या होती है? समझ गए? तो यहाँ पे क्या हो, इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? इन दोनों से कम हो गई। अब इन दोनों में किससे किसकी ज्यादा होगी? इस पे संकरण कौन सा है? sp3, इस पे संकरण किसका है? sp2। आपको बताया गया है कि कौन से संकरण, नाइट्रोजन एक ऐसा है जिसपे संकरण sp3 का है, फिर नाइट्रोजन है जिसपे संकरण sp2 का हो, और कोई ऐसा नाइट्रोजन मिले जिसपे संकरण sp का हो। तो बताइए किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। तो याद रखना, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर देखना होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर ये बनेगा, En का ऑर्डर। sp संकरण प्रदर्शित करने वाले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों को बांध के रखेगा, क्या डोनेट करेगा? नहीं, बांध के रखेगा ना। जो जितनी इजीली अपना लोन पेयर डोनेट करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी? ज्यादा। अगर sp का संकट है तो क्या करे? नाइट्रोजन को बांध के रखेगा। sp2 का वो भी बांधेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना कि sp संकट वाला नाइट्रोजन बांध के रखेगा। अब sp3 संकरण वाला भी बांधने की कोशिश करेगा लेकिन उतना ज्यादा थोड़ी बांध पाएगा जितना कि sp2 और sp वाला बांध रखेगा। अर्थात ये sp3 संकरण प्रदर्शित करने वाला जो नाइट्रोजन होगा इजीली अपना लोन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। इसलिए sp3 संकरण प्रदर्शित करने वाले नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ sp2 और sp संकरण प्रदर्शित करने वाले नाइट्रोजन से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर क्या बन जाएगा? सबसे ज्यादा की बेसिक स्ट्रेंथ किसकी बनेगी? अगर हम लोग इसको A, इसको B, इसको C और इसको D माने तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी A की। फिर किसकी होगी? इन दोनों का लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, A के बाद आ जाएगा C। इन दोनों में कंपैरिजन करो, इन दोनों में कंपैरिजन करो तो ये है पायरोल और ये है एनिलीन। पायरोल और एनिलीन में से किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? तो यहाँ पे देखो पायरोल में लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर, दोनों का लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई। ये कंपाउंड जो है साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2, 2 4, 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसलिए जो पायरोल है वो एरोमेटिक है। अच्छा ये देखो, ये वाला देखो पाई सिग्मा पाई साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है। 2, 2 4, 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड एरोमेटिक है। दोनों तो एरोमेटिक है, लेकिन ये कंपाउंड जब एरोमेटिक हो रहा है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन ये जो रिंग है, ये रिंग जब देख रहे हैं ये रिंग एरोमेटिक हो रहा है, क्या इस रिंग के एरोमेटिक होने में ये नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर ये लोन पेयर रहेगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा या नॉन एरोमेटिक। अरे हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया? नाइट्रोजन का क्या होगा? जैसे अपना लोन पेयर डोनेट करेगा ये कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक होगा तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो याद रखना दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो अपनी एरोमेटिसिटी लॉस करना नहीं चाहता है। तो अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर ये डोनेट कर देगा तो क्या इसकी एरोमेटिसिटी लॉस होगी? नहीं होगी। तो यानी क्या हो सकता है? ये अपना क्या होगा? लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लेकिन ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो अपना अस्तित्व खो देगा ना। इसलिए ये अपना लोन पेयर डोनेट करने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है इस वाले से क्या हो जाएगी? इस वाले से एनिलीन से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी पायरोल की बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन और pyridine दोनों से कम। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? D बनेगा और लास्ट में क्या बन जाएगा? B। ऐसा कर ले।